जो मैं सच कहूं तो बुरा लगे, जो दलील दूं तो जलील हूं। ये समाज जाहिल की जद में है, यहां बात करना हराम है। नाज़रीन कराम, कल आपने शेख रशीद साहब का इंटरव्यू देखा होगा और वही नोहा, वही मुजम्मत, वही ताकतवरों से माफी। लेकिन एक चीज कि शेख रशीद साहब ने जो है वो नंगा करके एक्सपोज करके रख दिया वो मुनीब फारूक साहब का इंटरव्यू, कि किस तरह वो जो स्क्रिप्ट अपने सामने रखा हुआ था उन्होंने वो किस तरह आवाम को दिखाया और ताकतवर भी जो है वो सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि ये जो इंटरव्यू है ये हमारे हक में हो रहा है या हमारे खिलाफ हो रहा है। इस पर बात करते हैं। इसके साथ साथ नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो कहती थी कि उम्मीदें पाकिस्तान तैयारा जो है वो पाकिस्तान लैंड करेगा, वो जवाले पाकिस्तान तैयारा आखिर 4 साल बाद पाकिस्तान लैंड कर चुका है। पाकिस्तान के डॉक्टर्स नाकाम हो चुके थे मियां साहब का जो है इलाज करने में। लंदन में 4 साल लगा कर आए थे कि शायद जो है वो इलाज हो जाएगा मियां साहब का, लेकिन वहां भी नहीं हुआ। और अब लग रहा है कि शायद नून लीग की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आ जाए, क्योंकि बड़ी बेहुदा सी स्टेटमेंट देते हैं ये, और शायद अब ये स्टेटमेंट आ जाए कि शायद मियां साहब का जो इलाज है वो सिर्फ सलमान दवाखाना से हो सकता है, इसके अलावा मियां साहब का इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इस हवाले से आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल कैसे हुआ है पाकिस्तान में, दुबई में। वो जो ये कहते थे ना फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा, अब वो आपको बताते हैं कि वो इस्तकबाल कैसे हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, मियां साहब के आने से पहले, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आने से पहले, जिनका दीदार, क्योंकि मैं उनका नाम बड़ी रिस्पेक्ट से लेता हूं, वो इसलिए उसकी रीजन ये है कि मियां साहब का दीदार करने पर जन्नत मिल रही है। तो ये छोटी बात तो नहीं है कि वो शख्सियत कितनी बड़ी होगी कि जिसका नाम लेने से जो है वो जन्नत आपको मिल जाती है, उसका टिकट मिल जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बड़ा कहा उनके पाकिस्तान लैंड करने से पहले कि मियां साहब का जो है ना एक फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा और अवाम देखेगी, 25 करोड़ अवाम जो है वो देखने आएंगे, इस्तकबाल करने आएंगे नवाज शरीफ का। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने लगा हूँ अब कि, और वो हकीकत पर मबनी है, ये कोई मैं अपने से नहीं बता रहा, मैं वो वीडियो यहाँ चलवा नहीं सकता क्योंकि वो उसमें जो गालियाँ दी जा रही हैं मियां साहब के इस्तकबाल में वो बिलो द बेल्ट है। सो हम तो इतना नहीं गिर सकते, ये लोग गिर सकते हैं। ये लोग बेनज़ीर की जो बरहना तस्वीरें हैं वो हेलीकॉप्टर से गिरा सकते हैं, हम इतना यानी कि बिलो द बेल्ट नहीं जा सकते हैं। खैर, अब उसमें गालियां तो गालियां थी, लेकिन इन्होंने गालियां खाने वाले काम भी किए हैं। जब वो तैयारा जो जवाले पाकिस्तान तैयारा था वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ और उसके बाद जब वो अडियाला जेल के ऊपर से गुजरा तो इंतहाई अपनी अना की तस्कीन की खातिर इंतहाई बेहुदा हरकत की गई थी। वो हरकत क्या है ये आपको आगे चलकर बताते हैं। और आपके ये मतलब कि इतनी इन्होंने कोशिशें कर ली, पूरी रियासत, पूरी हुकूमती मशीनरी, सब कुछ इनके साथ है, सब कुछ। डिप्टी कमिश्नर जो है वो गाड़ियां पकड़ पकड़ के दे रहे हैं कि जी चले जाएं, नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करें, बयानियां, मोटरसाइकिलें, जन्नत के टिकट और पता नहीं किस तरह की इन्होंने बातें की कि किसी ना किसी तरीके से आवाम को ले आए। जलसों में इन्होंने कुर्सियों के ऊपर झंडे लगा दिए कि इस दफा मीडिया ये ना कह सके कि जी कुर्सियां खाली थी, एटलीस्ट इतना पता हो कि बंदा कहीं इधर उधर ही गया, झंडा देखे उसने वो अपने साथ लगाया था, उसने अपनी चेयर पर रखा हुआ है उस झंडे को। ये बातें कर रहे थे कि 25 करोड़ अवाम जो है वो मियां साहब को देखने आएगी। और मैं आपके साथ अगर स्टैट्स वो शेयर करूं, वो फैक्ट शेयर करूं, तो आप हैरान रह जाएंगे। इनके अपने चैनल मीर शकील साहब का जियो न्यूज़, जब ये मियां साहब लैंड किया, मियां साहब ने इस्लामाबाद में, तो 2500 लोग उसको देख रहे थे, लाइव देख रहे थे 2500 लोग। मोहसिन नकवी का 24 न्यूज़ चैनल, 1200 के लगभग लोग उधर देख रहे थे। अलीम खान साहब, वो भी इनके बड़े करीब है ना इस तहकाम में पाकिस्तान पार्टी, ये सारा टोला एक ही है, पार्टियां नाम बदले हुए हैं बस। और उनका जो चैनल है समा, उस पर तकरीबन 1800 लोग जो थे वो लाइव देख रहे थे। अब वो अलग बात है कि फेक व्यूज डलवा के ये अब कहें कि नहीं जी मैं गलत कह रहा हूँ। खैर, जब ये उड़ान जो थी, ये जवाले पाकिस्तान तैयारा, दुबई से इसने उड़ान भरी, तो वहाँ पर क्योंकि हमारे पाकिस्तानी दुबई और सऊदीया में बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और जब उन्होंने देखा कि मियां साहब जा रहे हैं तो मियां साहब ने बिल्कुल ना ऐसे वो विक्ट्री का निशान और वो हाथ हिलाया, लेकिन पहले तो समझ ही नहीं आ रही थी कि ये हाथ किसको हिला रहे हैं। वो मियां साहब खुद ही कहते थे कभी खलाई मखलूक का नाम लेते थे, तो शायद वो उन्हीं खलाई मखलूकों को हाथ हिलाकर दिखा रहे थे कि मैं देखो जा रहा हूँ पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर जो है वो नीलाम करने, पाकिस्तान का दुनिया में नाम खराब करने, पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है उसका खून चूसने मैं फिर जा रहा हूँ पाकिस्तान। 4 साल बाद देखो मैं कानून को भी और आइन को भी अपने पैरों तले मैंने रोन दिया है, मैं देखो सजा याफ्ता मुलजिम था, लेकिन देखो मेरा फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा, हुकूमती मशीनरी मेरे साथ है। लेकिन ये सब तो ठीक था। और वो फिर एक जो, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तानी वहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और किसी ने वीडियो बनाई एक और गालियाँ दी,
और वो गालियाँ इतनी ज़्यादा गलीज़ थी कि मैं नहीं उनको डिस्कस करना चाहता, मैं तो गाली के खिलाफ हूँ। और मतलब कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी किसी भी सियासतदान को कोई भी कोई गाली देता है इस तरह की वीडियो बनाकर, तो वो नहीं होनी चाहिए। मैं तो जनरल बाजवा वाले भी उसमें यही कहता था कि वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, वो अपनी फैमिली के साथ थे। आपने आपका हक है, आईनी हक है बोलना, लेकिन जाहिर बात है कि जब पाकिस्तान में आप आईनी हक को ही दबा देंगे तो फिर यही होगा। खैर, वो गालियां रिकॉर्ड की गई उनसे। दुबई से जो मियाँ साहब की रवानगी हुई वो गालियों के साथ हुई। अच्छा, अब पाकिस्तान में जाहिर सी बात है कि इनके इतने ज्यादा हुकूमती मशीनरी इनके साथ है, तो ये किसी आम शख्स को तो अब जाने नहीं देंगे, इतना करीब आने नहीं देंगे, तो वो नहीं हो सका मुमकिन। और जब ये अब जो इन्होंने एक नीच हरकत की है कि जब अडयाला जेल, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस टाइम कैद हैं, वहां से इनका त्यारा गुजरा, तो इन्होंने एक अनाउंसमेंट की। अनाउंसमेंट थी कि हम अडयाला जेल के ऊपर से गुजर रहे हैं। और जो इनके कारकुन थे इनके साथ जहाज में, और कुछ इनके मनपसंद सहाफ़ी थे, कारकुन वो वाले नहीं, आम कारकुन की इनके सामने क्या औकात है। ये तो उनको आपके सामने जो हशर करते हैं ये उनका, आम कारकुन क्या करेगा। ये वही हैं, वो यूरोप वाली और वो फ्रांस वाली और वो सब यूके वाली पार्टियां जो बड़े अमीर कारकुन हैं, ये वो हैं। अच्छा, वो साथ थे, तो उन्होंने नारेबाजी जो है लगाना शुरू कर दी कि मियाँ दे नारे वजनगे, और वो वजीर आजम नवाज शरीफ, तो ये सब जो है इन्होंने ये इस तरह के हथकंडे यूज कर रहे थे। और शायद लग रहा था अपनी अना की तस्कीन कर रहे थे ना, आवाज तो नहीं जा रही थी नीचे अडयाला जेल तक, लेकिन अगर चली भी जाती तो आपको लगता है कि खान साहब को इससे फर्क पड़ना था। वो बंदा जो 1 महीने से जेल में है, जिसे कहा जा रहा है कि भाई आपके लिए हम अलहदा, ये तो आप जो अपने खुद पैसे देकर आए हैं ना, त्यारा आपने बुक करवाया, उन्हें कहा जा रहा है त्यारा तैयार है, आप हुक्म करें कि आपने कौन से मुल्क में जाना है, कितने अरसे के लिए रहना है, कौन से सूबे में गवर्नमेंट चाहिए। वो कहते मुझे नहीं चाहिए। तो आपकी इन नीच हरकतों से कप्तान को, इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो इनकी पाकिस्तान में ये इस्तकबाल की, मैंने आपको पहले बता दिया, कुर्सियों पे खाली झंडे, और कल इनके जलसे में जो है इनके पोस्टर पर स्याही फेंकी गई। मैं उसके भी खिलाफ हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अवाम में कितना गमो गुस्सा है इनके लिए, और ये बातें कर रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि जी हम तो अगली दफा चौथी बार वज़ीर आज़म भी बनेंगे, और हम जो 25 करोड़ अवाम जो है वो हमारे साथ है, वो अवाम जो है वो हमारा इस्तकबाल करे, हमारी राह देख रही थी, और अब हमने आके जो है उनकी जो एक बेताबी थी उसको खत्म कर दिया है। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब की तरफ आ जाते हैं। इंटरव्यू आपने सुन लिया होगा उनका, लेकिन शेख रशीद साहब के लिए एक ही बात है कि वो बस इतना ही कहूंगा कि बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई नहीं थी। मतलब कि वो फिरदौस आशिक अवान नहीं बने, वो फयाजुल हसन चौहान नहीं बने। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से टैकल किया, वो सब चीज़ों को एक्सपोज कर दिया इंटरव्यू के, किस तरह हो रहा है, साइडों पर कौन बंदे खड़े हुए हैं, सब कुछ उन्होंने जो है वो एक्सपोज करके रख दिया। 7 से 8 बंदे तकरीबन थे जो उनको लाए समा तक, यानी जो अलीम खान का चैनल है समा न्यूज़, वहाँ तक लाए लाहौर में, और उसके बाद उनका कॉलर जो था वो फटा हुआ था। और ये भी खबरें आई हैं कि उनको कि जब उनको स्क्रिप्ट दिया गया और कहा कि ये चीज़ करनी है, तो उन्होंने कहा ये थोड़ी सी जो है बिलो द बेल्ट जा रही है इमरान खान के लिए, तो उनको एक थप्पड़ भी लगाया गया। ये आप थप्पड़ आप क्यों आपकी हैसियत क्या है, आप किसी को कैसे थप्पड़ लगा सकते हैं, चाहे वो शेख रशीद हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, किसी भी पार्टी का कोई भी सियासी रहनुमा हो, आप किस हैसियत से उनको थप्पड़ लगा रहे हैं। बात ये है ना, आपका ये काम नहीं है। खैर, उसके बाद उनको जी एक शख्स ने पीछे से कॉलर से फिर भी पकड़े रखा, और उनको कहा कि अब जी ये स्क्रिप्ट है, ये सारा आपने पढ़ना है। और उसके बाद आपको पता है कि शेख रशीद साहब ने फिर सारी सिचुएशन को जो है कैसे हैंडल किया, मतलब कि पूरा इंटरव्यू ही तकरीबन, और वो बहुत शार्प हैं, शेख रशीद साहब बहुत ज़्यादा शार्प हैं। ये कल जो है ये पता चल गया, मुझे भी अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया कि उन्होंने इंटरव्यू में अपनी जो आधी से ज़्यादा नज़र थी वो नीचे ही टिकाई रखी थी, ताकि आवाम को पता चल जाए कि नीचे कुछ पड़ा है। उसके बाद उन्होंने वो जो स्क्रिप्ट था उसको उठा के यानी दिखा रहे थे कि भाई ये, ताकि आवाम को मुकम्मल तौर पर पता चल जाए कि भाई ये मैं खुद नहीं बोल रहा, बुलवाया जा रहा है। खैर, ये मुल्क है, इसमें इस तरह चलता रहेगा। ये मुल्क है जहां पर सजा याफ्ता 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एक मुलजिम फरार होता है, और वो वापस आके चौथी दफा वज़ीर आज़म भी बनने की ख्वाहिश जाहिर करता है, जल्द से करता है। तो ये तो होता रहेगा, लेकिन अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।